ये हमारी करंट अफेयर पर थीमेटिक सीरीज जो हमने शुरू करी थी। थीमेटिक सीरीज में पहली थीम थी हमारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस। दुनिया भर की जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस 2025 के प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी हैं हमने कवर कर रखी हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाइए उसे देखिए, और उससे भी पहले वो वीडियो देखिए जहां हमने थीम्स आइडेंटिफाई करी हैं कि यूपीपीसीएस 2025 के लिए कौन कौन सी करंट अफेयर की थीम्स हैं जिन्हें फोकस के साथ पढ़ना है, उसमें क्या क्वेश्चंस हैं, किस तरह के टाइप पूछे जा रहे हैं और किस इंटेंसिटी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये इसके लिए एक अलग वीडियो है, इंट्रोडक्टरी वीडियो है, पहले वो देखिए, फिर मिलिट्री एक्सरसाइज वाली वीडियो देखिए, और इसे तो अब आप देखेंगे ही। हमारी ये कोशिश है कि आपको एक पर्टिकुलर थीम पर इतना कंटेंट दे दिया जाए एक जगह पर, इतना ऑथेंटिक क्रिस्प कि आपको कहीं दूसरी जगह उस थीम को तैयार करने के लिए न भटकना पड़े। तो आइए अपनी सेकंड थीम रिपोर्ट्स को शुरू करते हैं। कुछ पीवाईक्यूज, इससे क्या होता है ना, हम थोड़ा रिलेट कर पाते हैं। हम जो पढ़ने जा रहे हैं, वो जो पढ़ने कहीं और से पढ़ रहे हैं, वो मैं जो पढ़ा रहा हूं वो कितना आपके काम का है नहीं है, ये कहां से पता चलेगा? पीवाईक्यू से। तो ये 2024 के कुछ पीवाईक्यूज हैं जो रिपोर्ट्स पर ही हैं। तो देखो, एक क्वेश्चन ये 2024 का है, 120 नंबर पे आया था। इसमें रेमिटेंस इंडिया में जहां जहां से आता है उन कंट्रीज को रैंकिंग में लगवाया था। फिर एचडीआई पर डायरेक्ट क्वेश्चन था, है ना, कि विच इंडिकेटर्स एचडीआई में शामिल हैं वो पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, फिर ये इंडेक्सेस हैं और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उसे रिलीज करती है उस पर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 2024 का, ये ध्यान रखना एक साल में वो चार क्वेश्चन इंडेक्स से पूछ रहा है। तो आप इस पर्टिकुलर थीम की, यानी रिपोर्ट वाली थीम की इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। मैं अलग अलग क्वेश्चन इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप रिपोर्ट को पढ़ते समय किन कंपोनेंट पे पढ़ना है, किन कंपोनेंट को स्किप करना है, ये जान पाए। अगला क्वेश्चन कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई जो होती है उसके बारे में कुछ इंडेक्सेस है ना, कौन कौन मिलकर उसको पब्लिश करता है ये ऑर्गेनाइजेशन का। ऐसे 3-4 ऑर्गेनाइजेशन नाम लिख दिए और पूछा है कि 1 2 3 2 3 4। ये 2024 के अकेले रिपोर्ट्स पर 4 क्वेश्चन है। अच्छा, 2024 में ही क्वेश्चन पूछे गए थे रिपोर्ट पे, ऐसा नहीं है। अगली स्लाइड देखो आप, ये 2023 के क्वेश्चन है 2। इसमें फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे पूछा है, इसमें 2 स्टेटमेंट बना के पूछा है। पीछे आपने देखा था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे सीधा सवाल था, उसके कंपोनेंट्स पे, पैरामीटर्स पे। यहां वो पूछ रहा है रैंक इंडिया की, है ना, 2020 में, और यहां वो पूछ रहा है वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट पर। 2023 में 2 सवाल, 2024 में 4 सवाल। ऐसा तो नहीं है सर तुक्का है कि 2023 में 2 पूछ लिए, 2024 में 4 पूछ लिए। नहीं भाई, कोई तुक्का नहीं है। पीछे जाओगे और पीछे जाओगे सालों में तो 2023 में 2 और हैं, 2023 में 2 ये रहे, 2023 में ही 2 और हैं। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स पे सवाल है, ठीक है, और एक ग्रीन हाउस गैसों में भारत का क्या स्थान था, फिर रैंक है। समझ रहे आप? एक साल में 4 सवाल लगातार पूछ रहा है। ये 2022 का देखो आप, 22 में भी 4 सवाल है इंडेक्स से। मतलब इंडेक्स एक ऐसा टॉपिक है जो आपको एक थीम कवर कर लेते हैं तो 4 क्वेश्चन लगभग रेडी हो जा रहे हैं। पिछले 3 सालों का ट्रेंड तो यही कह रहा है। और भाई मैं कोई भगवान तो हूं नहीं, किसी पर्टिकुलर बाबा की तरह सो मैं बिना देखे पर्ची निकालूं, है ना, या आपकी हाथों की रेखा देख के आपका भविष्य तय कर दूं, नहीं। पीवाईक्यू देखो, ट्रेंड समझो, क्वेश्चन की इंटेंसिटी समझो, तैयारी करो, दैट्स इट। इससे बेहतर तरीका कुछ नहीं होता कि आप किसी भी सब्जेक्ट को पीवाईक्यू के थ्रू तैयार करो। 2022 के अगले 2 क्वेश्चन देखो। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फिर ये कितनी प्रिय इंडेक्स है इसकी। हर साल 1-2 क्वेश्चन एक ही इंडेक्स से पूछ रहा है वो। इसमें किसको पूछा? डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज की रैंकिंग। इंडिया की रैंकिंग ही नहीं पूछी उसने इस बार।
इस बार पूछ ली डिफरेंट कंट्रीज की रैंकिंग को क्रोनोलॉजी में अरेंज करो। भाई इंटेंसिटी, मैं बहुत बार कहता हूं कि आपको थीम का आइडेंटिफिकेशन काफी नहीं है। थीम में जाओ, अंदर पढ़ो टाइप, क्या टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। टाइप पूछा रैंकिंग में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब रैंकिंग में भी मैटर कर रहा है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब इंडिया की रैंकिंग पूछ लेता 2-3 सालों की तो समझ में आ रहा था, ये 3-4 कंट्रीज की पूछ रहा रैंकिंग। तो इंटेंसिटी, थीम, उसमें टाइप और उसमें इंटेंसिटी, हर चीज मैटर करती है। अगला क्वेश्चन 2022 का ही, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022। अच्छा ये 22 का सवाल 22 में है तो जरूर ध्यान क्या देना है कि 2025 की तैयारी कर रहे हो तो 2023 की इंडेक्स आपके काम की नहीं है, खासकर रैंकिंग के मामले में। 2000 लेटेस्ट पूछेगा तो 2025 में 2024 की पूछ सकता है, खासकर वो जो प्रीलिम्स के बाद यानी अक्टूबर सितंबर 2024 के बाद जो रिलीज हुई है उनमें रैंकिंग पूछेगा। 2023 की 22 की अब रैंकिंग नहीं पूछेगा। अब हर बार देख सकते हो। 2022 में अगले 2 क्वेश्चन देखो आप, ग्लोबल बिजनेस सिटीज इंडेक्स, ठीक है, टॉप पे पूछा कि कौन सा शहर टॉप पे था। फिर 2022 का अगला क्वेश्चन देखो आप, इसमें पूछा है एनुअल रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस 2020-21। उसमें आयरन ओर के टॉप प्रोड्यूसर को सीक्वेंस में लगवाया है। समझ रहे ना आप, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ही काम की नहीं है, नेशनल लेवल पे कौन सी रिपोर्ट्स काम की होती हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम वाली साल में कोई ईयरली रिपोर्ट नेशनल रिपोर्ट आई है क्या, वो भी ध्यान रखना है। 2022 का और 2 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन रहेंगे भाई 2022 के, मुझे भी अंदाजा नहीं था जब मैं बना रहा था तब। 2022 में 2, 2022 में 2, 2022 में और 2, मतलब 6 क्वेश्चन, मतलब हद है यार। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 ये लेटेस्ट थी, तो 2025 के लिए लेटेस्ट कौन सी मानी जाएगी, 2023 में जो आई थी वो लेटेस्ट मानी जाएगी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 है ना, इसमें पूछा है विच इंडियन सिटी हैज बिकम द सेकंड मोस्ट नॉइज पॉल्यूटेड। मतलब इंटेंसिटी पूछ रहा, टाइप देखो, थीम देखो। अब आपको रिपोर्ट्स में टाइप पता चल गए, थीम पता चल गई और उसकी इंटेंसिटी पता चल गई, क्या क्या पूछ सकता है और किस लेवल तक पूछ सकता है। तो ये रहा इस वीडियो के फाउंडेशन, इसे बोलते हैं भूमिका हिंदी में इंट्रोडक्शन, कि हम जब रिपोर्ट्स पे थीम तैयार करेंगे तो उसमें से क्या क्या तैयार करना है और कैसे कैसे तैयार करना है और कित हद तक तैयार करना है, किस हद तक, मतलब इंटेंसिटी, ठीक है। तो पहले हम इस लेक्चर को 2 भागों में बांटेंगे मेजरली। पहला जो मेजर क्वेश्चन आपने देखे होंगे, हमने कोई 4 और 4 8 और 6 14 क्वेश्चन पीवाईक्यू को देखे, 3 सालों में 14 क्वेश्चन, मतलब 3 साल में 14 क्वेश्चन, बहुत बड़ा रेशियो यार एक थीम से आना। मिलिट्री एक्सरसाइज में कुछ ऐसा ही था, आपने नहीं देखी तो पहले जाके देखिए। हम कोई भी चीज मनगढ़ंत नहीं डाल लेके आते यहां, पहले आपको एस्टेब्लिश करेंगे कि भाई हम जो पढ़ा रहे हैं वो रिलेवेंट है, उसके बाद आप फोकस कीजिए। तो 2 पार्ट में बांटेंगे इस पूरे थीमेटिक सिस्टम को, इस लेक्चर को। पहले में हम देखेंगे कि रिपोर्ट और पब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन, ताकि एक लिस्ट हमें पता चल जाए कि भाई ये रिपोर्ट है और इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पब्लिश की जाती है। ये ईयर वाइज हम नहीं देखेंगे। फिर देखेंगे रैंकिंग मतलब लेटेस्ट जो 2024 से 25 में रिलीज हुई होंगी उनमें इंडिया की और टॉप कंट्रीज की रैंकिंग। तो पहले हम रिपोर्ट और पब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन देख लेंगे एक नजर में, जितनी भी हैं, क्योंकि यूपीपीसीएस में आपने अगर पीवाईक्यू को थोड़ा सा नजर से देखा हो तो ऐसा नहीं है कि कोई एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स छोड़ दो आप, जो उसकी कॉमन थीम है, कॉमन रिपोर्ट है, लेकिन कभी वो फ्रंटियर पूछ रहा है, कभी इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट पूछ रहा है, कभी वो एनुअल मिनिस्ट्री रिपोर्ट पूछ रहा है माइनिंग मिनिस्ट्री की, कभी वो ग्लोबल बिजनेस। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत पॉपुलर इंडेक्स ही पूछेगा, वो कुछ भी पूछ सकता है। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स जनरली ना कोई पढ़ाता है ना कोई पढ़ता है, लेकिन फिर भी उसने पूछी है कि नहीं पूछी है। जब पूछी है तो फिर हमें ओबीएस है तैयार करना पड़ेगा।
तो हम जो रिपोर्ट और पब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन, इस मामले में ये नहीं देखेंगे कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, मतलब बहुत पॉपुलर है कि नहीं है। बस हमको एक याद रखना है कि किस ऑर्गेनाइजेशन से कौन सी रिपोर्ट पब्लिश होती है, रिलीज होती है, या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी रिपोर्ट को रिलीज करती है। तो ये हम पहले पार्ट में जान लेंगे। इधर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होंगी और इधर होगा क्या, नेम ऑफ रिपोर्ट की, कौन कौन सी रिपोर्ट वो ऑर्गेनाइजेशन जारी करती है। ये एक बड़ी लिस्ट है, छोटी नहीं है। आप हर एक स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बच्चे हैं, क्योंकि बहुत लंबी है ये पीपीटी, 40 के आसपास हमने स्लाइड बनाई है ताकि पूरा आपका ग्लोबल रिपोर्ट तैयार हो सके। रिपोर्ट्स की थीम को एक वीडियो में कंप्लीट करना मुश्किल था, इसलिए मैंने रिपोर्ट्स पर 2 थीम बनाई हैं। एक में मैंने नेशनल रिपोर्ट्स रखी हैं जो बाद में लाऊंगा, पहले मैंने ग्लोबल रिपोर्ट्स का एक बनाया है, इसमें रिपोर्ट्स फिर रैंक्स। वही हाल नेशनल में भी होगा, पहले रिपोर्ट्स फिर उनमें डिफरेंट जो जरूरी 2025 के लिए आई होंगी लेटेस्ट रिपोर्ट्स, उनमें रैंकिंग और उनका हाल समझना है। तो पहली वीडियो में अपन स्क्रीनशॉट लेने चक्कर में पड़ोगे तो स्क्रीनशॉट हो जाएंगे खराब, इसलिए मैंने तरीका ये बता रहा हूं आपको बढ़िया कि आप वेट कीजिए, बस सुनिए, गौर से देखिए, और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम इसका पीपीटी आपको प्रोवाइड करेंगे। सेम पीपीटी आपको डाउनलोड करने के लिए मिलेगा लेक्चर के साथ, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा काट पीट नहीं करूंगा ताकि आपको वहां से भी नोट बनाने में दिक्कत ना हो, तो मैं बस मार्क करूंगा और वो भी मिनिमम मार्क करूंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो, ये ध्यान रखना है कि ये कॉलम हमेशा जितनी भी पीपीटी आएंगी, 20-30 पीपीटी आएंगी, इसमें ऑर्गेनाइजेशन का रहेगा, और ये वाला जो कॉलम है ये रहेगा आपका रिपोर्ट्स का। एक ऑर्गेनाइजेशन कई रिपोर्ट जारी करती है, इसलिए मैंने सारी रिपोर्ट्स मेंशन करी हैं। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, अब ये 3 रिपोर्ट मेजरली, 4 रिपोर्ट जारी करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जेंडर इनइक्वलिटी रिपोर्ट, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट, मतलब आधा हिस्सा इसका काम है, वह एक और पार्टिसिपेंट होता है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये एक ही रिपोर्ट का नाम है, 2 बार खामखा पेस्ट हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये 3 रिपोर्ट मेजरली जारी करता है। आईबीआरडी या वर्ल्ड बैंक कहें तो ये भी 3 रिपोर्ट जारी करता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, जो कुछ समय पहले बंद हो गई थी लेकिन पूछ सकता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स नाम से ये रिपोर्ट जारी करता है। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये 3 रिपोर्ट्स जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, और फिस्कल मॉनिटर के नाम से 3 रिपोर्ट इसकी हो गई। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ये भी 3 रिपोर्ट जारी करता है। वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू, वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिकल रिव्यू, ठीक है। नेक्स्ट, WHO, ये कई रिपोर्ट जारी करता है। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिक्स, ग्लोबल हेल्थ एस्टिमेट्स, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ रिपोर्ट, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑन NCD, ये पूरी रिपोर्ट का नाम है। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑन NCD, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये 3 रिपोर्ट जारी करता है। असेसमेंट रिपोर्ट, स्पेशल रिपोर्ट्स, सिंथेसिस रिपोर्ट, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली है, ध्यान रखना है। यूनेप, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, ये 3-4 रिपोर्ट जारी करता है। ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक, जो सबसे ज्यादा जरूरी है याद रखने के लिए। ग्लो एक्शंस ऑन एयर क्वालिटी, नेक्स्ट रिपोर्ट एमिजन गैप रिपोर्ट, और अगली रिपोर्ट अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, ठीक है। गैप रिपोर्ट के नाम से 2 आ रही हैं, इसकी ध्यान रखना है, एमिजन और अडेप्टेशन। अगली ऑर्गेनाइजेशन है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, ये 3 रिपोर्ट जारी करता है। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट, स्टेट ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज रिपोर्ट। अब इसमें आपको हिंट मिलनी चाहिए कि FAO जो रिपोर्ट जारी करेगा उसमें स्टेट पहले है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट, स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज।
समझ में आ रही है? ऐसे ही हिंट से याद रखते हैं। तो मैं जहां जहां याद रखने के लिए जो जो जरूरी होगा हिंट देता चलूंगा। IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, एक IEAV है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, उससे कंफ्यूज नहीं करना है। ये IEA है, IAEA। तो इसकी 4 रिपोर्ट: टेक्निकल कोऑपरेशन रिपोर्ट, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, न्यूक्लियर सेफ्टी रिव्यू। ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU, ये 3 रिपोर्ट जारी करता है: वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन ICT इंडिकेटर्स रिपोर्ट, मीजरिंग द इंफॉर्मेशन सोसाइटी रिपोर्ट, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। ठीक है। आप नाम से ही थोड़ा बहुत रिपोर्ट को मैच कर सकते हैं। जब हमको एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा हो तब हम रिपोर्ट के नाम को दी गई ऑर्गेनाइजेशन के नाम से सिंक करने की कोशिश करेंगे। ये एलिमिनेशन मेथड में काम आता है जब आप MCQ लगाते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, 3 रिपोर्ट जारी करती है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये सबसे जरूरी इंडेक्स है इसकी। ठीक है। ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर, फिर है ब्राइब पेयर्स इंडेक्स। अगली एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये 3 रिपोर्ट जारी करती है। एनुअल रिपोर्ट ऑन ह्यूमन राइट्स, डेथ सेंटेंसेस एंड एग्जीक्यूशन रिपोर्ट, ग्लोबल ह्यूमन राइट रिपोर्ट। ठीक है। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी 3-4 रिपोर्ट जारी करती है। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, ग्लोबल वेज रिपोर्ट, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट। ठीक है। अगली ऑर्गेनाइजेशन है OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये जारी करती है इकोनॉमिक आउटलुक, एजुकेशन एट ग्लांस, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस रिव्यू। ठीक है। यहां नाम सिंक मत करना, OECD लग रहा है इकोनॉमिक है लेकिन एनवायरमेंट से रिलेट कर रही है, कभी कभी रटना भी पड़ता है भैया। यही सिविल सर्विसेज एग्जाम है, यहां कोई रूल यूनिवर्सल नहीं है, हर जगह एक्सेप्शंस हैं। और मैं तो ये कहूंगा ज्यादातर एक्सेप्शंस, ये तो रट लो जितना रट सकते हो। ठीक है। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, 3-4 रिपोर्ट जारी करती है। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, एजुकेशन फॉर ऑल ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट, वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है। वाटर से इसका कोई खास लेना देना लगता नहीं है नाम से, तो नाम बाज हर बार सिंक करोगे तो पछताओगे, इसलिए कभी कभी रट लेना भी जरूरी होता है। अंकटाड, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड एग्रीमेंट, ये 3 रिपोर्ट जारी करता है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, सबसे जरूरी रिपोर्ट है इसकी। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट। ये आ गई आपकी ख्वाहिश वाली एक और एजेंसी, IAEA से कंफ्यूज करने वाली इंटरनेशनल एनर्जी, इसकी भी 4 रिपोर्ट हैं। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, ये ध्यान रखना है, साउथ ईस्ट एशिया एनर्जी आउटलुक, एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव्स, ग्लोबल एनर्जी रिव्यू, 4 रिपोर्ट हैं इसकी। फिर अगला UNHCR, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, ये 3 रिपोर्ट जारी करता है। ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट ऑन फोर्स डिस्प्लेसमेंट, एनुअल ग्लोबल रिपोर्ट, स्टैटिकल ईयरबुक, इस बार ये जरूरी हो जाता है ये वाली डिस्प्लेसमेंट वाली रिपोर्ट। क्यों? क्योंकि यूक्रेन वॉर हुआ, इजराइल वाला वॉर हुआ, इनकी वजह से फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट बहुत हुआ है, तो हो सकता है इस साल ये रिपोर्ट पूछ ली जाए आपसे, कौन पब्लिश करता है। ठीक है। UNIDO, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 रिपोर्ट जारी करता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, इंटरनेशनल ईयर बुक ऑफ इंडस्ट्रियल स्टैटिक्स, वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन। अगला है UNFPA, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। ठीक है। 3 रिपोर्ट जारी करता है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, स्टेट ऑफ वर्ल्ड मिड फायरी रिपोर्ट। ठीक है। ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन,
3 रिपोर्ट जारी करता है। सेफ्टी रिपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है इसकी। एनुअल रिपोर्ट ऑन एविएशन सेफ्टी, एयर ट्रांसपोर्ट मंथली मॉनिटर का नाम से भी एक रिपोर्ट जारी करता है। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये 3 रिपोर्ट जारी करता है। स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, एनुअल स्टेटमेंट ऑन स्टेट ऑफ क्लाइमेट। तो ये इसकी सबसे जरूरी रिपोर्ट है, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन। ठीक है, ध्यान रखना है, जहां जहां मैं मार्क करके बता रहा हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो तो उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम के सामने रट लेनी है, कोई अल्टरनेटिव नहीं उसका, क्योंकि वो पूछ सकता है। जनरली कोई भी आयोग उसी रिपोर्ट को पूछता है उस ऑर्गेनाइजेशन की जो सबसे ज्यादा पॉपुलर होती है। सारी रिपोर्ट मैंने इसलिए बता रही है कि पूछ सकता है एक्सेप्शन केस में, पर हम ज्यादातर उन्हीं चीजों को रटेंगे जो सबसे ज्यादा जरूरी है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO 3 रिपोर्ट जारी करता है। एनुअल रिपोर्ट ऑन मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ग्लोबल इंटीग्रेटेड शिपिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, सेफ्टी ऑन नेविगेशन रिपोर्ट। तो ये नेविगेशन रिपोर्ट वाली इसकी सबसे जरूरी है। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका, यूनेका, इसकी रिपोर्ट 3 है। इकोनॉमिक रिपोर्ट ऑन अफ्रीका, अफ्रीकन रीजनल इंटीग्रेशन इंडेक्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अफ्रीका रिपोर्ट। अगला ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड INCB, 2 रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट ऑन ड्रग कंट्रोल, रिपोर्ट ऑफ द इंटरनेशनल नारकोटिक्स बोर्ड। तो ये सबसे जरूरी रिपोर्ट है इसकी। ठीक है, अगली वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO। WTO अलग है, UNWTO अलग है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन टूरिज्म वाली है, ट्रेड वाली नहीं है। वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर सबसे जरूरी रिपोर्ट इसकी। टूरिज्म हाइलाइट्स अगली रिपोर्ट। वर्ल्ड टूरिज्म सिटीज फेडरेशन रिपोर्ट। अगली ऑर्गेनाइजेशन IUCN इंटरनेशनल कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, रेड लिस्ट जारी करता है थ्रेटेंड स्पीसीज की। वर्ल्ड प्रोटेक्टेड एरियाज पे एक रिपोर्ट जारी करता है और स्टेट ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM अलग है, IOM अलग है। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट सबसे जरूरी रिपोर्ट है इसकी। माइग्रेशन इनिशिएटिव्स करके नाम भी एक रिपोर्ट जारी करता है। ग्लोबल माइग्रेशन डाटा एनालिसिस सेंटर नाम से रिपोर्ट भी जारी करता है। वाइपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रिपोर्ट, ये सबसे जरूरी रिपोर्ट है इसकी। और ग्लोबल इनोवेशन रिपोर्ट भी सबसे जरूरी रिपोर्ट है, यानी दोनों ही इसकी स्टार बना लीजिए, रटनी है। ठीक है, जहां जहां मैं स्टार बनाता चलूं वो रट लेना है। ओपेक OECD नहीं सॉरी ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक मंथली ऑयल मार्केट रिपोर्ट, वर्ल्ड ऑयल आउटलुक, एनुअल स्टैटिक बुलेटिन। ठीक है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD 3 रिपोर्ट, रूरल डेवलपमेंट रिपोर्ट, इन्वेस्टिंग इन रूरल पीपल, रूरल पॉवर्टी रिपोर्ट। नेक्स्ट UNODC यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम 3 रिपोर्ट जारी करता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम, ये स्टार बना लो, एसेंशियल है। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट किसी के साथ मिलकर, वहां भी एक जगह में ड्रग रिपोर्ट पढ़ी थी, तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर पढ़ाएंगे, ध्यान रखना है। वर्ल्ड ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्सन IQ एयर, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी करता है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल 2 रिपोर्ट जारी करता है। ग्लोबल इनइक्वलिटी क्राइसिस रिपोर्ट, इनइक्वलिटी वायरस रिपोर्ट। यूनिसेफ लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, यूनेप एंड इंटरपोल दोनों मिलकर एक रिपोर्ट जारी करते हैं, उसका नाम है राइज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइम्स। UN हैबिटेट एक रिपोर्ट जारी करता है, वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट। UNDRR यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट, स्टार बना लो क्योंकि इस बार बहुत डिजास्टर आ रहा है दुनिया में। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट, और दूसरी रिपोर्ट है इसकी रिपोर्ट ऑन रेगुलर रिसोर्सेज।
CRI यूनाइटेड नेशंस इंटीग्रेटेड क्राइम एंड जस्टिस रिसर्च इंस्टीट्यूट एक रिपोर्ट जारी करता है, इसका नाम है रिपोर्ट्स ऑन काउंटरफीटिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये कई रिपोर्ट जारी करता है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट। एशियन डेवलपमेंट भी एक रिपोर्ट जारी करता है, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक नाम से। SDSN एक रिपोर्ट जारी करता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट एक रिपोर्ट है, सबसे जरूरी रिपोर्ट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। BIS बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम रिपोर्ट। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट बहुत जरूरी है। वर्ल्ड वाइल्ड फंड WWF वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर है WWF, ये एनर्जी रिपोर्ट और लिविंग प्लानेट रिपोर्ट ये इसकी सबसे जरूरी रिपोर्ट है। ठीक है, फॉर्च्यून नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो रिपोर्ट जारी करती है चेंज द वर्ल्ड लिस्ट डाटा। अगली ऑर्गेनाइजेशन यूएस बेस्ड इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट IFPRE प्लस वर्ल्ड कंसर्न वर्ल्ड वाइड हंगर एंगल करती है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, बहुत जरूरी है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP द्वारा हमने आ गया है इसमें, कोई बात नहीं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रूरल डेवलपमेंट रिपोर्ट ये भी दोबारा आ गया है, कोई बात नहीं। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन पोस्टल डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है। UNFPA ये भी शायद दोबारा आ गया है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, सोशल प्रोग्रेस इंपरेटिव सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स जारी करता है। ठीक है, ये हुई अब तक, यहां तक खत्म हुई क्या, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। अब यहां से दूसरा पार्ट शुरू होगा जिसमें 2025 के लिए अगर रैंक बेस्ड क्वेश्चन पूछता है कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक थी, या टॉप 3 कंट्रीज की क्या रैंक थी, या पैरामीटर क्या थे इंडेक्स के, वो जो भी है, डायमेंशन क्या थी, इंडिकेटर थे, कोई विशेषता है इंडेक्स की, वैसी रिपोर्ट तो 2024-25 में आई है और 2025 के प्रीलिम्स के लिए जरूरी है। अब हम उसे दूसरे अगले पार्ट में कवर करेंगे, आज ही करेंगे, मतलब इसी वीडियो में। पहला पार्ट हमने कवर कर लिया, दूसरा पार्ट अब कवर करेंगे। तो देखो, पहली इंडेक्स जो हम पढ़ेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स। हालांकि हम पहले पढ़ चुके हैं पब्लिश्ड बाय, लेकिन फिर भी दोबारा रिवीजन हो जाएगा और आपको एक जगह कंप्लीट नोट मिल जाएगा एक रिपोर्ट का। चाहता तो मैं इस कॉलम को डिलीट कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया जानबूझकर, कि मैनी टाइम्स बच्चा ये देखता है कि पूरी कंप्लीट रिपोर्ट एक जगह मिल जाए। तो ये एक रिपोर्ट और कंप्लीट है, इसमें आपको कहीं जाके कुछ और ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं और से ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो, इंडेक्स का नाम ये याद रखना, ये एक ही बार आएगा, बाद में फिर यही 5 चीजें आएंगी, ये नहीं आएगा हर बार। पहला कॉलम क्या रिप्रेजेंट करेगा, इंडेक्स। दूसरा कॉलम क्या रिप्रेजेंट करेगा, किसने पब्लिश करी, ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा टॉप 3 या लोअर 3 जो भी मेंशन होगा मैं लिखूंगा। इंडिया की रैंक क्या रही और उसका कोई स्पेसिफिकेशन, मान लो कभी पैरामीटर बताऊंगा, जो जरूरी होगा एस्पेक्ट वो मैं इस कॉलम में बताता चलूंगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है अगली कई 10 से 15 PPTs के लिए, स्लाइड्स के लिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन अभी हमारे पास यही अवेलेबल था, इसलिए हमने कवर किया है। जो रिपोर्ट ऑलरेडी डोमेन में अवेलेबल है उनको ये अब कवर किया, जो 25 के लिए जरूरी हो सकती हैं। ठीक है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेल्थ हंगर हेल्थ, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इसको पब्लिश करती हैं। कौन कौन सी, कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेल्थ हंगर हेल्थ। अच्छा, टॉप 3 मतलब सबसे ज्यादा भूखे देश कौन है, तो 3 देश है। सबसे ज्यादा भूखा है सोमालिया, उससे थोड़ा सा कम भूखा है यमन, और उससे थोड़ा कम भूखा है चाड। इनका स्कोर देखेंगे आप 44, 41 और 36। इंडिया की रैंक आई इसमें 105 और स्कोर आया था 27। तो मैनी टाइम्स स्कोर भी पूछा जा सकता है, हमको इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स की वो स्कोर भी याद रखना जरूरी होता है। स्पेसिफिकेशन, तो स्पेसिफिकेशन में क्या क्या कवर करता है ये, मोर्टेलिटी, वास्टिंग, स्टंटिंग एंड अंडर नरिशमेंट, ये 4-5 चीजें ये रिपोर्ट देखती है। ठीक है, एक रिपोर्ट तैयार। चलो अगली रिपोर्ट देखते हैं। गायब हो गया ना वो,
इंडेक्स, ऑर्गेनाइजेशन, टॉप 3, इंडिया रैंक, स्पेसिफिकेशन गायब हो गया, याद रखना है। मैं उसी सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा। स्पिरी आर्म्स इंपोर्ट रिपोर्ट, स्पिरी, स्पिरी ही जारी करता है उसी नाम से। फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, इतनी तो मेहनत कर सकते हो आप यार। मैं पूरा नाम लिखूंगा ना तो ये कॉलम बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। टॉप 3 आर्म इंपोर्टर्स कौन कौन है? एक्सपोर्टर सॉरी, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है? यूएसए। दुनिया के 43% हथियार अकेला देश अमेरिका। तो दुनिया में जितने भी युद्ध हो रहे हैं सबके लिए कौन जिम्मेदार मान सकते हो तुम आर्म के लेवल पे? तो गोला बारूद सबसे ज्यादा कर रहा है अमेरिका दुनिया को सप्लाई, और फ्रांस दूसरे नंबर पर। जितने भी दुनिया में आर्म एक्सपोर्ट होते हैं उनमें से 9.6% फ्रांस करता है। तीसरे नंबर पर आता है रसिया का नाम। 7.8% ऑफ द ग्लोबल आर्म एक्सपोर्ट इज गोज टू रसिया, अपना पुराना दोस्त। पर तीसरे नंबर पे ये क्या कहें, भिखारी नहीं कह सकता क्योंकि हम उसमें शामिल हैं। खरीदार, खरीदार सही शब्द है कि दुनिया के 3 सबसे बड़े इंपोर्टर ऑफ द आर्म्स। यूक्रेन 8.8%, शुरू से नहीं था ऐसा, ये अभी हुआ है जब से युद्ध शुरू हुआ है। फिर इंडिया 8.3%, दुनिया में जितनी भी आर्म इंपोर्ट होती है, आर्म एम्यूनिशन, उसका 8.3% अकेला इंडिया इंपोर्ट करता है। कतर छोटा सा देश है यार, मुझे लगता है अगर पॉपुलेशन वाइज मिलाया जाए तो दिल्ली से छोटा होगा, और दुनिया के 6.8%, मतलब पॉपुलेशन एग्जैक्ट मत मिलाने लग जाना मुझे गलत साबित करने के लिए, मैं जस्ट आइडिया, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है कितनी पॉपुलेशन है उसकी, तो फिर भी देख लेना। तो इंडिया की रैंक कितनी है? सेकंड। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2024 कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, आईईपी। टॉप 3 बुर्किना फासो, सबसे ज्यादा टेरर अफेक्टेड कंट्रीज हैं ये 3, इजराइल और माली। इंडिया अफेक्टेड 4वें नंबर पर, 14th। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कौन जारी करता है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। टॉप 3 डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड। इंडिया की रैंक 79। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2024 कौन जारी करता है? आईएमडी। फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बता दो, इतना तो कर लो। टॉप 3 सिंगापुर, स्विट्जरलैंड एंड डेनमार्क। इंडिया 39th। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स मोस्ट इंपोर्टेंट 2025 कौन जारी करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इनसीड दोनों मिलकर करती हैं। ठीक है, हमने हो सकता है पिछली पीपीटी में ये पढ़ा दिया आपको कि ये जारी करती है अकेली, तो पार्शियल इंफॉर्मेशन है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहां पर है। इनसीड भी जारी करती है। ठीक है, अकेला नाम आ जाए तो वाइपो कर सकते हैं, 2 नाम आ जाए तो इनसीड और वाइपो दोनों। टॉप 3 स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया अपनी है 38th नंबर पर। क्यूएस फॉर्च्यून स्किल इंडेक्स 2026 के लिए आ गई, वाह, अभी आया भी नहीं, हो सकता है प्रोस्पेक्ट में। फ्यूचर स्किल्स है ना ये, तो फ्यूचर के लिए पहले जारी कर देते हो, ऐसा हो सकता है। देख लेना, एक बार क्वालिफाई कंफर्म कर लेना। क्वैक क्वैक रैली साइमंड्स, नाम बढ़ा दिया यार, क्वैक क्वैक रैली साइमंड्स, क्यूएस। टॉप 3, टॉप पे यूनाइटेड स्टेट, दूसरे पे यूनाइटेड किंगडम, तीसरे पे जर्मनी। पैरामीटर देख लो, इंडिया की 25वीं रैंक है। पैरामीटर है इसके फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट, एकेडमिक प्रिपेयर्डनेस, स्किल फिट, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2024 कौन जारी करता है? ब्रांड फाइनेंस। टॉप 3 यूनाइटेड स्टेट। लगता है तुम्हें ये सॉफ्ट पावर में खेलता है? हर एक वक्त को धमकी देता फिर रहा है ना, तुम ये कर दो नहीं तो ये कर देंगे, तुम रोक दो, रसिया से ऑयल मत खरीदो नहीं तो मैं 50% टैरिफ लगा देंगे, और हम कह रहे हैं ये सॉफ्ट पावर है, या सिंपली हार्ड पावर है। और ये इंडेक्स इसको रैंक दे रही है 1। तो इसीलिए भारत सरकार मैनी टाइम्स ग्लोबल रिपोर्ट्स को खारिज करती है, क्योंकि ये लोग बायस्ड होते हैं। अब इस रिपोर्ट में
यूएसए की रैंक टॉप सॉफ्ट पावर के तौर पर देखी जाए तो गलत है, क्योंकि धमकी वाला देश है, वो हार्ड पावर मानी जाती है। यूनाइटेड किंगडम, चाइना तीसरे नंबर पे और इंडिया 29वें नंबर पे। जबकि इंडिया के बराबर दुनिया में मुझे नहीं लगता कोई सॉफ्ट देश होगा। पाकिस्तान के लिए हम हार्ड है, बाकी भाई 99.99% देशों के साथ तो सॉफ्ट है, और चाइना के साथ तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। तो पॉलिटिक्स में नहीं जाते, अपने काम से काम रखते हैं। हिंट देना जरूरी होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इंडेक्स 2025 आ चुकी है, यूएनडीपी जारी करता है। टॉप 3 देशों के नाम, रैंक वो पूछा था, ध्यान रखना है। आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, रैंकिंग पूछी थी जापान वाले केस में, याद रखो आप। इंडिया की रैंक है 130 और पैरामीटर है 3, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक साल में 2 क्वेश्चन पूछे यूपीपीसीएस ने, और हर साल, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर चीज इसकी। यहां से लेके यहां तक सब पे स्टार लगा लो, जितने स्टार लगा सकते हो, और रट लो इसको। मैं गारंटी तो नहीं दे रहा कि इसमें से सवाल आ जाएगा, बट ट्रेंड को देखें तो यह जरूर है कि इससे सवाल आना चाहिए। अगली, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, यूएनडीपी ओपीएचआई, फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बता देना भैया। टॉप 3 जैसा कुछ होता नहीं है इसमें, ये केवल ये बताती है कि किस देश में कितने पॉवर्टी से हैं और कितने पॉवर्टी से निकाले गए। तो अभी भी इंडिया में 234 मिलियन लोग जो है ना, मल्टी डायमेंशनली पुअर है भाई, पुअर नहीं है सिर्फ। अब ये जानना चाहते हो कि मल्टी डायमेंशनल पावर क्या होता है सर, हमें बता दो, तो भाई एक कमेंट कीजिए, और 100-200 कमेंट इस बात पे आ जाएंगे कि सर हमें बताओ मल्टी डायमेंशनल पुअर होने का क्या मतलब है, तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। लेकिन शर्त क्या है, 100 कमेंट इस बाबत होने चाहिए कम से कम, ठीक है। 234 मिलियन पीपल इंडिया में अभी, इसके हिसाब से कितने मल्टी डायमेंशनली पावर है, पुअर है। अब ये क्या करती है रिपोर्ट, मेजर करती है क्या, एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को, कहां पे, केवल डेवलपिंग नेशन में। तो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल भी बन सकता है कि डेवलपिंग नेशन में करती है कि सब देशों में करती है, डेवलप्ड में भी, तो नहीं, डेवलप्ड में नहीं करती, केवल डेवलपिंग नेशंस में करती है। तो डेवलपिंग यानी ग्लोबल साउथ के लिए है रिपोर्ट। अब ग्लोबल साउथ क्या है भैया, जो गरीब कंट्रीज हैं उनको ग्लोबल साउथ कहते हैं इन जनरल। इसमें 3 डायमेंशन है और 10 इंडिकेटर हैं, तो जान लेते हैं, वो हम बता देते हैं, उसके लिए कमेंट करने की जरूरत नहीं है। हर बार आपसे कमेंट करवाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, आपको मेहनत करनी पड़ती है कमेंट करने में। 3 डायमेंशन, पहली हेल्थ, दूसरी एजुकेशन, तीसरी लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है। अब इसमें जो 10 इंडिकेटर्स हो क्या है, हेल्थ में 2 इंडिकेटर हैं, न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी। एजुकेशन में 2 इंडिकेटर हैं, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, लिविंग स्टैंडर्ड में 6 इंडिकेटर हैं, कुकिंग फ्यूल, आप गैस पे खाना बना रहे हैं या चूल्हे में मुंह डाल के धुआं खा रहे हैं। सैनिटेशन, आप कहाँ फ्रेश होने जाते हैं, खेत में या घर में सोफिस्टिकेटेड लेटरिन बाथरूम है, या ड्रिंकिंग वाटर, आप फिल्टर्ड पानी पी रहे हैं या डायरेक्ट कभी कभी नल से खींच दे रहे हैं, या कभी कभी कुछ लोग नदियों से खींच रहे हैं, कुछ की मजबूरियां ऐसी हैं कि तालाबों से खींच रहे हैं। डिफरेंट। इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं आपके घर में, हाउसिंग कच्चा है कि पक्का है, फ्लोर मिट्टी तो नहीं आती, ऊपर से चूता तो नहीं है, कोई चूना बोलता है, कोई चुचाना बोलता है, क्या बोलते हैं तुम जानो यार। मतलब जब छत कच्ची होती है तो पानी टपकता है ना, उसको पूर्वांचल भाषा में बोलते हैं चूरा है घर। हम जब बोलते थे तो हम बोलते थे घर चुचा रहा है। वो आप जानो कि क्या कर रहा है। असेट्स, आपके पास क्या असेट्स हैं, जैसे फोन, गाड़ी, 4 पहिए की गाड़ी, 10 पहिए की तो होती भी नहीं है, जनरली बिजनेस पर्पज से होती है। तो टीवी, फ्रिज, एसी, इस तरह के असेट्स आपके पास हैं कि नहीं, कितने हैं, किस इंटेंसिटी में, तो ये इंडिकेटर हो गया, ठीक है। काम का लगा है तो एक इमोजी भेज दो प्यारी सी, ठीक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 जारी कौन करेगा,
ग्लोबल फायर पावर कई नाम से है ऑर्गेनाइजेशन। टॉप 3 यूनाइटेड स्टेट्स, रसिया, चाइना। इंडिया 4th। ग्लोबल फायर पावर में क्या है ना कि ये उन चीजों को मापती है कि किस देश के पास कितनी आर्म एंड एम्यूनिशन है, एटॉमिक पावर को छोड़कर, एटॉमिक वेपन्स को छोड़कर, एटॉमिक और केमिकल वेपन को छोड़कर ट्रेडिशनल वेपन्स किसके पास कितने हैं, उस पे देशों को मापती है ये इंडेक्स। ठीक है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 कौन जारी करेगा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। टॉप 3 स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड। स्कोर ये रहे और इंडिया की रैंक 63। ग्लोबल पीस इंडेक्स जीपीआई 2025 कौन जारी करेगा? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, आईईपी। टॉप 3 आइसलैंड, आयरलैंड एंड न्यूजीलैंड। स्कोर है साथ में। इंडिया 115, 115 क्या बोलेंगे, 115। मेरी इंग्लिश थोड़ी सी कभी कभी डावाडोल हो जाती है, बट कोई बात नहीं, आप संभाल लेंगे, समझ जाएंगे ना। ठीक है। पैरामीटर्स, सोशल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ऑनगोइंग डोमेस्टिक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड मिलिटराइजेशन। 3 पैरामीटर पे मापती है। जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स 2022 लेटेस्ट वन अवेलेबल थी, इसलिए हमने यही का शामिल करी। यूएनडीपी जारी करता है। टॉप 3 थी डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। इंडिया की रैंक थी उस साल 108। पैरामीटर थे हेल्थ, एम्पावरमेंट एंड लेबर पार्टिसिपेशन ऑफ कौन? वुमेन। क्योंकि जेंडर इनइक्वलिटी है ना, तो ये केवल वुमेन के मामले में देखेगी। ठीक है। ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2025 कौन जारी करेगा? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। टॉप 3 कौन है? वियना ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। एक ही हो गया। पहला ये है, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा। पहला है कोपेनहेगन ऑफ डेनमार्क, सबसे अच्छी सिटी, रहने लायक, मस्त, न धूल न धुआं न धप्पड़, दिल्ली की तरह चौक नहीं होती है सिटी। दूसरे नंबर पे वियना, शुद्ध हवा, दिवाली के पटाखों के जलने का डर नहीं है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, धूल का कोई डर नहीं है। आप मोटरसाइकिल से निकलिए, जैसे निकले थे वैसे लौटेंगे, काले होके नहीं लौटेंगे। ठीक है। न्यू दिल्ली 120वें नंबर पे जाके दुनिया में रहने लायक, और मुंबई उससे भी गई गुजरी है 121वें नंबर पे। मतलब हमारे देश के शहर जो सबसे ज्यादा कमाऊ शहर हैं, जीडीपी में इनका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, और ये दोनों शहर रहने लायक नहीं हैं। अरे किसको मानेंगे रहने लायक? टॉप 10 मेरे हिसाब से रहने लायक होने चाहिए, है ना। बाकी तो रहने लायक तो नहीं है ह्यूमन हेल्थ के हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 कौन जारी करेगा? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, यानी 3 ऑर्गेनाइजेशन जारी करेंगे, ध्यान रखना है। जर्मन वॉच प्लस न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट प्लस क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। फर्स्ट 3 डेनमार्क, नीदरलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम। इंडिया की रैंक 10th, ठीक ठाक मानी जा सकती है। क्लाइमेट चेंज में हम ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। पैरामीटर्स जीएचजी एमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज और क्लाइमेट पॉलिसी के मामले में। ठीक है। नेक्स्ट, ग्लोबल रेमिटेंस इनफ्लो रिपोर्ट 2024 वर्ल्ड बैंक जारी करती है। इसमें रेमिटेंस है ना, तो भैया दुनिया में से पैसा हमको जो आता है, तो आएगा किसको? जो दुनिया में अपने लोग भेजेगा। और इस मामले में कौन महारथी? हम भारत महान वाले। अरे भाई, जब हमारे यहाँ रोजगार नहीं होंगे तो हमको यूएसए में जाके ढूंढना पड़ेगा ना, आईटी सेक्टर में। अब थमा दिया 1 लाख का वीजा, कर लो। पापा जी ने वॉर रखवा दिया था, पापा जी ये तो रोक ना पा रहे इनफ्लो माइग्रेशन का। देखो, इंडिया ने सबसे ज्यादा रेमिटेंस आता है, 129 बिलियन डॉलर। ये फैक्ट याद रखने का काम का हो सकता है। 129 बिलियन डॉलर आया। फिर उसके बाद मैक्सिको और उसके बाद चाइना। इनके फैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है कि कितना आया। रैंक पूछ सकता है, इंडिया में ये फैक्ट पूछ सकता है। चाहो तो रट भी सकते हो, 68.2 बिलियन डॉलर, 48 बिलियन डॉलर हो सकता है। मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ भी ले, कुछ कह नहीं सकते। पीसीएस किस लेवल पे, मतलब इंटेंसिटी है। अब
आपस की भाषा में बात करें तो ये कहेंगे कि आयोग किस हद तक गिर जाएगा पता नहीं उसका कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछेगा। तो वो पूछ सकता है भैया ये देश है और ये रेमिटेंस इनको मिला है, कितना है मिलाओ। तो अपने को क्या आयो डीएम बनना है तो रटो, और कोई तरीका थोड़ा ही आसान। ठीक है, अब वो इंडिया को कहां से कितना आया ये जरूर पूछता है। अगर आपने देखा हो, मैंने पीवाईक्यू में भी दिखाया था कि जहां से रेमिटेंस आया था 2022 का सवाल था शायद, तो उसने पूछा था कि उन देशों को मिला और क्रमबद्ध में, मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में देख लेना कि इन कंट्रीज को अरेंज करो जहां से जितना रेमिटेंस आया है, तो वही है। तो यूनाइटेड स्टेट्स से सबसे ज्यादा आया 2024 में, फिक्स नहीं है 2022 के लिए डाटा और हो सकता है, रट मत लेना, घटना चक्कर का पुराना पड़ा हो वही रट लो। 25 में काम नहीं आएगा, 25 के लिए 24 वाला काम आएगा, 23-22 वाला रट के मत समझना कि मुझे तो पता है ग्लोबल रेमिटेंस कहां से आता है। अरे भैया 24 का अपडेट हो गया, चेंज कर ले। यूनाइटेड स्टेट से आया 27.7%, यूएई से आया 19.2% और यूके से आया है 10.8%। ये आपको रट लेना है, ये पूरी रिपोर्ट ही रट लो, जो जो इसमें रट सकते हो जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन सीधा आता है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इंडिया में करप्शन कहां है, पर रटना तो हमको है एग्जाम के लिए। इंडिया में तो कोई करप्शन करता ही नहीं है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 24 कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। बेस्ट 3 यानी लीस्ट करप्ट कंट्रीज। अगर भारत सरकार का दावा माने कि करप्शन फ्री है, मतलब करप्शन होता नहीं है, जीरो करप्शन है, टॉलरेंस नहीं है, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन है, तो इंडिया की रैंक कहीं यहां दिखनी चाहिए थी हमको, लेकिन दिख नहीं रही है। तो कुछ तो लोचा है कि करप्शन हो नहीं रहा या दिख नहीं रहा या दिखाया नहीं जा रहा। वो आप देख लेना, ये पॉलिटिक्स का मामला, हम पॉलिटिक्स में नहीं जाते, हमारा काम एकेडमिक है, हम अपने एकेडमिक तक सीमित है। ठीक है, तो टॉप 3 डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर। वर्स्ट 3 साउथ सुडान, सोमालिया, वेनेजुएला। तारीफ भी बनती है, अगर इंडिया में बहुत ज्यादा करप्शन हो रहा होता तो इनमें से नाम आना चाहिए था, लेकिन इंडिया ना तो आपकी यहां है ना यहां है, मतलब ना तो सबसे ज्यादा करप्शन है और ना बहुत कम करप्शन है, मतलब करप्शन है, कितना है ये पता नहीं चल पा रहा है। आप पता कर सको तो पता कर लेना, ये रिपोर्ट तो पता नहीं कर पाई। इसकी इंडिया की रैंक कितनी थी? 96। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 लेटेस्ट यही अवेलेबल थी, वर्ल्ड बैंक जारी करती है। टॉप 3 कंट्रीज हैं सिंगापुर, फिनलैंड, जर्मनी। ये सारी कंट्रीज तीसरी रैंक पे आई हैं, ध्यान रखना है, एक ही स्कोर था इनका 4.1। तो जरूरी नहीं है कि एक रैंक पे एक ही कंट्री हो, कई बार कई कंट्रीज आ जाती हैं। इंडिया का नाम 38वें नंबर पे था, 38वीं रैंक थी। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, टॉप 3 स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, और इंडिया की रैंक थी 42nd, 42। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 कौन जारी करता है? आरएसएफ। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, टॉप 3 नॉर्वे, इस्टोनिया, नीदरलैंड्स। इंडिया 151, लगभग लास्ट। तो फ्रीडम ऑफ इंडेक्स तो आप पता ही, मतलब प्रेस की कितनी फ्रीडम हमारे देश में है, आप सबको पता है। किन किन चैनलों पे धावा बोला जाता है, कौन डेलिबरेटली बंद किए जाते हैं, किन को ब्लैक स्क्रीन किया जाता है, किन लोगों को न्यूज़ चैनलों से बाहर निकाल दिया जाता है। मुझे कोई नाम लेने की जरूरत नहीं है। और ये क्यों किया जाता है? सब प्रेस की फ्रीडम के या तो नाम पे किया जाता है या प्रेस की फ्रीडम को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इफ आई एम नॉट राइट, डेलिबरेटली बोला है, ध्यान रखना। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025, यूएनएसडीएन, गैलप, ऑक्सफोर्ड वेलबिंग रिसर्च सेंटर, ये 3-4 मिलकर जारी करती हैं। टॉप 3 है फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, और इंडिया की रैंक है 118, 118, 118th। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025, आईक्यू एयर। टॉप 3 मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज हैं, ठीक है, पीएम 2.5 के बेसिस पर। किसी और बेस पे कोई और कंट्रीज भी हो सकती हैं, मैंने केवल 2.5 वाली शामिल करी, ध्यान रखना है। तो ये मुझे मत गलत ठहरा देना, अगर राजकुमार ने पढ़ाई थी सर
चार्ट बांग्लादेश उसने पूछ लिया PM 10 पर, तब कुछ और कंट्री हो सकते हैं। मैंने 2.5 शामिल कर लिए, क्यों कर लिए मुझे भी नहीं पता, बट ठीक है। चार्ट बांग्लादेश और पाकिस्तान सबसे पॉल्यूटेड है। पैरामीटर्स ये हैं इसके, PM 2.5, PM 10, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2025 अप्रैल में जारी हुई है, IMF ने जारी की है। टॉप 3 कंट्रीज हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, जर्मनी। इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। पैरामीटर्स ग्लोबल GDP, इनोवेशन और इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 ग्लोबल फायर पावर जारी करता है। यूनाइटेड स्टेट्स, रसिया, चाइना। इंडिया की रैंक 4th शायद ये तो दोबारा आ गई है ना? दोबारा आ गई है। इंटरनेशनल एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, येल सेंटर फॉर द एनवायरमेंटल लॉज एंड पॉलिसी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, साइसेन है जो भी है। टॉप 3 कंट्री एस्टोनिया, लग्जमबर्ग, जर्मनी। 176 रैंक है इंडिया की। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, इस पे क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, इंडिया की रैंक अवेलेबल नहीं थी। कंपोनेंट इस इंडेक्स के जान लो, बेसिक ह्यूमन नीड्स, फाउंडेशनल वेलबींग, फाउंडेशंस ऑफ वेलबींग और अपॉर्चुनिटी। 3 डायमेंशन है, कंपोनेंट है बाहर है, हर एक के नीचे 4-4। न्यूट्रिशन एंड मेडिकल केयर, वाटर एंड सैनिटेशन, शेल्टर, पर्सनल सिक्योरिटी, एक्सेस टू बेसिक नॉलेज, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, हेल्थ वेलनेस, एनवायरमेंटल क्वालिटी, पर्सनल राइट्स। अपॉर्चुनिटी वाले सेक्शन में पर्सनल फ्रीडम एंड चॉइस, टॉलरेंस एंड इंक्लूजन, एक्सेस टू एडवांस्ड एजुकेशन। आई थिंक ये लास्ट PPT, लास्ट स्लाइड था इस स्लाइड का। तो इस तरह हमारे ग्लोबल रिपोर्ट्स के साथ ऑर्गेनाइजेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किस रिपोर्ट को जारी करती है, और 2025 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट लेटेस्ट जो थी जिनमें इंडिया की रैंक और टॉप 3 रैंक की जरूरत थी, हमने सारी कवर कर दी हैं। इसी के साथ ही हमारी दूसरी थीम होती है आधी कंप्लीट, मतलब अभी नेशनल रिपोर्ट्स और नेशनल रिपोर्ट्स में इंडिया मतलब डिफरेंट क्या स्टेटस है उनकी डिटेल्स बाकी है। यानी दूसरी थीम का पहला पार्ट ग्लोबल रिपोर्ट्स कंप्लीट हो गया है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।